एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सोरठा। तो जानते हैं सोरठा की परिभाषा। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम अर्थात अर्ध का अर्थ है आधा, सम समान, मात्रिक अर्थात मात्राएं। जिस छंद में आधी मात्राएं समान हों उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 4 चरण हैं। 4 कौन कौन से चरण हैं? ये पहला चरण है, दूसरा चरण कॉमा के बाद तीसरा चरण, यह है चौथा चरण। इसके पहले और तीसरे भाग में चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके संबंध में एक विशेष बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, वो है यह दोहा का उल्टा होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने यदि दोहा याद किया है तो आपको सोरठा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? उसके लिए हम चलते हैं ट्रिक के पास। ट्रिक क्या है हमारी? आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? 11, 13 और दोहा का उल्टा। इसके आधार पर ही हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम चलते हैं दोहा का उल्टा देखने के लिए कि ये दोहा का उल्टा कैसे है। ये हमारा दोहा, उन्होंने चौपाई में हमें बोला गया है कि ये दोहा का उल्टा है। कैसे है उल्टा? दोहा में हमारे पास हैं 13 और 11 मात्राएं, और हमने याद कौन कौन सी की है कि पहले 11 आता है, बाद में 13 आता है। तो हमने पहले 11 लिखना है, बाद में 13 लिखना है। तो इसका ये उल्टा हो गया ना, दोहा की उल्टी हो गई मात्राएं। तो इसी हिसाब से हमने ये मात्राएं याद रखनी हैं और दोहा को याद करके उसे उल्टा के सोरठा बना देना है। तो कैसे बनाएंगे हम सोरठा दोहा से? सीखते हैं। हमारे पास है उदाहरण में क्या है? जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। ये पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, चौथा चरण है। हमने करना है इसको उल्टा, दोहा को उल्टा करना है। मात्राएं हमने पहले ही उल्टा दी और अब उल्टाने की बारी है उदाहरण की। उदाहरण को हम कैसे उल्टा करेंगे? उदाहरण का हमने क्या करना है, जो इसका पीछे का भाग है उसे हमने आगे लेके आना है 1 नंबर पे, और जो आगे का भाग है उसे लेके जाना है पीछे, यानी के 2 नंबर पे। कैसे? हम जाके सोरठा में देखते हैं। ये जो हमारा पीछे का भाग है, ये पूरे का पूरा पूछ लीजिए ज्ञान, आगे आ गया पूछ लीजिए ज्ञान, पढ़ा रहन दो म्यान। ये आगे का भाग पीछे चला गया। कैसे? ये पहली लाइन है, दूसरे नंबर पे आ गई। जात ना पूछो साधकी, मोल करो तलवार का। तो हमने क्या किया इसमें? हमने अपनी वही ट्रिक अप्लाई की है। कौन सी? कि दोहा को याद करो, दोहा की 3 की 3 चीज़ें उल्टा के सोरठा में लिख दो। हमने 3 की 3 चीज़ें उल्टाई। कौन कौन सी 3? उसमें दोहा में है 13, 11, इसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? 11, 13। उसके बाद इसकी आई एग्जाम्पल को उल्टाने की बारी। एग्जाम्पल को हमने क्या किया? पीछे का भाग आगे लगा दिया और आगे का भाग पीछे लगा दिया। तो हमारा ये बन गया सोरठा। सोरठा बनाने के बाद हम क्या करते हैं? हम मात्राओं की गणना करते हैं कि जिस हिसाब से सोरठा में बोला गया है कि पहले और तीसरे चरण में हमें 11 मात्राएं होनी चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में होनी चाहिए 13 मात्राएं। तो देखते हैं कि 11 और 13 मात्राओं के आधार पर हमारी ये एग्जाम्पल ठीक है। तो चेक करते हैं। पहले हम मात्राओं की गणना करेंगे। सबसे पहले याद रहे कि हम गुरु का जो साइन है वो S है, इसको 2 में काउंट करते हैं, और लघु का जो साइन है वो है 1 या खड़ी पाई, जिसको हम 1 में काउंट करते हैं। तो गणना करनी शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें कितनी मात्राएं चाहिए? पहले और तीसरे चरण में 11। जी हमारा पहला चरण था। इस प्रकार ये तीसरा चरण है, तो तीसरे में भी पहले ही गणना कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा और चौथा चरण, जिसमें हमारे पास कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। हम काउंट करते हैं कि ये 13 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम काउंट करते हैं अपने चौथे चरण में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल ठीक। गणना के आधार पर हमारा जो उदाहरण है बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसलिए आपको दोहा याद करने के बाद सोरठा को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोहा और सोरठा में हमने एग्ज़ाम्पल भी एक ही ली है और याद भी उसको उसी तरीके से किया है। इसलिए हमें 2 बार इसको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दोहा को लर्न करोगे और इसको उल्टा के सोरठा बना दोगे। और इसकी मात्राओं को एक बार ज़रूर आप ध्यान से गणना करके देखोगे कि जितनी मात्राएं हमें इसमें चाहिए क्या वे पूरी होती हैं।